हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ राज्यपालों की अपडेटेड लिस्ट लेकर। जैसे हमारे आए दिन पेपर आ रहे हैं और पेपर में राज्यपाल कोई ना कोई आता ही रहता है, तो उन राज्यों के राज्यपालों को किस तरह से जल्दी से आसानी से याद करा जाए, क्योंकि राज्यों के राज्यपालों को याद करना, सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके सभी राज्यों के राज्यपालों को याद करना बड़ा मुश्किल काम होता है। और हमें पेपर में कोई ना कोई एक सवाल आता ही है। अब पैट की परीक्षा आ रही है, या पैट की परीक्षा के बाद में अन्य और परीक्षाएँ, तो उनमें हम किस तरह से राज्यों के राज्यपालों को याद रखें, तो वो हम देखेंगे। मैं एक छोटी सा क्लू दूंगा और उस क्लू के जरिए आप उन राज्यों के राज्यपालों के नाम याद रख सकते हैं आसानी से। चलिए आइए देखते हैं। मैंने कुछ सभी राज्यों के राज्यपाल लिख रखे हैं और मैं उन शब्दों को बताऊंगा जिनसे हमें राज्यों के राज्यपालों को याद रखना है। जैसे उत्तराखंड है। अब उत्तराखंड के राज्यपाल का नाम क्या है? गुरमीत सिंह है। तो हमें क्या याद रखना है? इसमें एक क्लू देखना है, हर एक शब्द में एक क्लू देखना है जिससे हम आसानी से याद रख पाए उस नाम को। जैसे उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में कौन है? गुरमीत सिंह है। तो हमें क्या रखना है? अगर किसी भी प्रश्न का हमें उत्तर ना आता है और अगर हमें उत्तर का जवाब लेना है, तो हमें क्या करना है? गुरु की कृपा बहुत जरूरी है। तो इसमें शब्द पकड़ लेंगे गुरुमीत, और उत्तर पाने के लिए हमें क्या चाहिए? गुरुमीत। इस तरह से तो उत्तराखंड के राज्यपाल कौन हो जाएंगे? गुरमीत सिंह हो जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो हमें क्या करना है भाई? उत्तर प्रदेश में आजकल आनंद ही आनंद है, तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हो जाएंगे? आनंदीबेन पटेल हो जाएंगे। इस तरह से ये आसानी से याद हो जाएगा। अब जैसे याद करना है असम, तो असम के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। तो इसमें क्या याद रखना है? हमने देखा होगा एक फूल है गुलाब का, तो गुलाब जैसा कोई फूल समान ना होता है, यानी गुलाब जो होता है सबसे हैवी होता है। तो हमें क्या याद रखना है? गुलाब के समान कोई भी पुष्प ना होता है। तो इसमें से क्या ले लिया हमने? गुलाब ले लिया, और इसमें क्या ले लिया? सम शब्द ले लिया, यानी गुलाब सम जैसा कोई फूल ना होता है। तो आसानी से याद हो जाएगा। असम के राज्यपाल का नाम क्या है? गुलाब चंद्र कटारिया। इस तरह से, ठीक है ना। अब इस तरह से ये वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के कौन है? केटी पटनायक। तो हमें बस कितना याद रखना है कि जैसे अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश में निकाल लेना है हमें अरुण, और यहाँ से शब्द निकाल लेना है नाई, यानी अरुण जो है, अरुण नाम का नाई कहाँ पे रहता है? अरुणाचल प्रदेश में रहता है। तो इस तरह से आसानी से हमें याद हो जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? केटी पटनायक है, और इसमें नाई शब्द हमें याद रखना है बस थोड़ा सा, ठीक है ना। अब ऐसे आ जाओ पंजाब में, तो पंजाब के कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अब पंजाब के जो रहते हैं राज्यपाल, वो ही चंडीगढ़ के भी राज्यपाल रहते हैं। तो दोनों को कैसे याद रखना है? पंजाब में अभी क्या हुआ है, जो यहाँ के सीएम है, मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उनकी अभी शादी हुई है, तो उन्होंने अपनी शादी में क्या बुलाया था? पुरोहितों को बुलाया था। तो हमें इतना ही याद रखना है कि पंजाब के कौन है? पुरोहित हैं। तो पुरोहित शब्द को याद रखना है। तो पंजाब के मतलब राज्यपाल कौन हो जाएंगे? बनवारी लाल पुरोहित। इस तरह से, ठीक है ना। अब देखो इसमें बिहार में, बिहार के याद करने हैं, तो बिहार के कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है। अब इन्हें कैसे याद करना है? तो ऐसे याद रखना है कि भी जो बिहारी लोग होते हैं वो विश्व में क्या करते हैं? विश्व में राज करते हैं। क्योंकि बिहारियों का मतलब कारनामा क्या होता है? या तो बहुत हाई फाई हो जाते हैं, या फिर क्या करते हैं? आलू बेच के गुजारा करते हैं। तो अर्लेकर से आलू शब्द याद रख लो। या फिर क्या याद रखना है भाई? विश्व में क्या करते हैं? राज करते हैं। तो बिहारी लोग क्या होते हैं? विश्व में राज करने वाले होते हैं। तो याद रखेंगे बिहार के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ऐसे ही झारखंड के राज्यपाल, तो झारखंड के राज्यपाल का नाम क्या है? राधा कृष्ण। अब इसे कैसे याद रखेंगे भाई? राधा और कृष्ण है, तो राधा और कृष्ण का प्यार हमेशा कैसा रहता है? हमेशा अखंड रहता है। तो हम राधा और कृष्ण के प्यार को क्या ना कर सकता? कोई खंडित ना कर सकता, खंड खंड ना कर सकता। तो इस तरह से आसानी से याद हो जाएंगे। झारखंड के राज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस। तो हम क्या याद रखना है? बस बोस शब्द पकड़ लेना है, क्योंकि बोस सुभाष चंद्र जो बोस थे वो बंगाल से बिलोंग करते थे। तो इसी तरह से पश्चिम बंगाल में क्या हो जाएंगे? आनंद बोस हो जाएंगे। अब हमें याद रखना है मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मंगू भाई पटेल। तो इसमें क्या शब्द लेना है हमें? मंगू शब्द लेना है, और यहाँ से कौन सा शब्द लेना है? मध्य लेना है। यानी मांगने वाले जो भाई होते हैं वो भी हमारे कहाँ पर रहते हैं? मध्य में रहते हैं। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन हो जाएंगे? मंगू भाई पटेल। इस तरह से, ठीक है ना। अब महाराष्ट्र के राज्यपाल, महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस हैं। तो हमें क्या रखना है? यहाँ से पढ़ना है महान शब्द, और यहाँ से पकड़ना है बस शब्द। तो इसका मतलब है कि महाराष्ट्र में क्या चलती है? महान बसें चलती हैं। तो बस से याद रख लेंगे कि महान बसें कहाँ पे चलती है? महाराष्ट्र में चलती है। इसी तरीके से मणिपुर शब्द याद रखना है। मणि में, तो मणिपुर में क्या लेना है? मणिपुर। और मणिपुर के राज्यपाल कौन है? अनसुईया उइके। तो हमें क्या करना है भाई? मणि जो होती है ना, वो इतनी सख्त होती है कि हम उसमें सुई भी ना छुपा सकते। तो सुई से याद रखना है हमें कि मणिपुर के राज्यपाल कौन है? अनसुईया उइके। ऐसे ही ये शब्द याद रखना है मिजोरम। मिजोरम के राज्यपाल कौन है? हरि बाबू कुंभमपति। तो हमें क्या रखना है? जो लोग रम पीते हैं वो क्या रहते हैं? वो कुंभ भर के मतलब रम पीते हैं। कुंभ का मतलब है घड़ा। तो आप जब रम पीने वाले होते हैं तो क्या करते हैं? कुंभ भर के रवा पीते हैं। तो कुंभमपति याद रखना है कि यहाँ के मिजोरम के राज्यपाल कौन है? हरि बाबू कुंभमपति। इसी तरह से
मेघालय राज्य है। मेघालय राज्य के राज्यपाल कौन है? तो ये शब्द आ रहा है फागू चौहान। तो इसमें हमें क्या पकड़ना है? फागू को पकड़ना है, या फाग पकड़ लो केवल। तो मेघ आते हैं तो क्या होता है? फाग आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे मेघालय के राज्यपाल कौन हो जाएंगे? फागू चौहान हो जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से नागालैंड राज्य है, तो नागालैंड राज्य के कौन है? ला गणेशन नाम इनका, LA गणेशन। तो इस तरह से हमें क्या रखना है भाई? नागालैंड है, नागालैंड में पकड़ना है हमें नाग शब्द आ रहा है, और गणेशन में भी क्या आ रहा है? गणेश शब्द आ रहा है। तो गणेश जी का होता है वो नाग की तरह ही होता है, जो मतलब आगे का मुंह मुखटा है उनका, वो किस तरह से रहता है? नाग की तरह। तो हमें नाग से कोरिलेट कर लेना है गणेश शब्द को इस तरह से। अब राजस्थान है, तो राजस्थान में क्या शब्द आ रहा है? राज आ रहा है, और इसमें कलराज में भी क्या आ रहा है? राज आ रहा है। तो राजस्थान के कौन हो जाएंगे? कलराज में से। इसे आसानी से याद कर लेंगे। अब बचा तुम्हारा कर्नाटक, तो कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? कर्नाटक के थावरचंद गहलोत। अब इसे कैसे याद रखना है भाई? अगर कोई नाटक करता है कि कर्नाटक कर्नाटक, तो उसमें क्या करना चाहिए? थप्पड़ पहले के देना चाहिए, यानी थापड़ दो उसमें। तो थावरचंद गहलोत कहाँ के हो जाएंगे? कर्नाटक के हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है ना। अब इसी तरीके से हम ये वाली लिस्ट देखते हैं। त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? इंद्रसेना रेड्डी है। तो इसमें क्या रखना है? ये अपडेटेड है, बिल्कुल अभी अपडेटेड है ये वाला राज्यपाल, आपको जरूर याद रखना है। त्रिपुरा के कौन है? इंद्रसेना रेड्डी। तो त्रिपुरा के कौन हो जाएंगे तुम्हारे? इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसमें पकड़ लेंगे सब त्रिपुरारी। और त्रिपुरारी क्या रहते हैं? हमेशा हर किसी की रिक्वेस्ट सुनने के लिए क्या रहते हैं? रेड्डी रहते हैं। तो रेड्डी शब्द पकड़ लेना है हमें यहाँ से आसानी से, तो ये याद हो जाएगा। त्रिपुरा के कौन है? इंद्रसेना रेड्डी। तो रेड्डी रहते हैं कौन? त्रिपुरारी हर समय। अब उड़ीसा, ये भी अपडेटेड है, अभी आपको याद रखना है, बिल्कुल करेंट है। तो उड़ीसा के कौन है? उड़ीसा के हैं तुम्हारे रघुवर दास। अब इसको कैसे याद रखेंगे भाई? इसमें शब्द पकड़ना है हमें दिशा, और ये है तुम्हारे रघुवर शब्द आ रहा है। तो रघुवर मतलब जब हम दिशा भटक जाते हैं, तो दिशा से क्या? उड़ीसा का क्या पकड़ना है? दिशा। जब हम दिशा भटक जाते हैं तो हमें किसकी मतलब वंदना करनी चाहिए? रघुवर जी की वंदना करनी चाहिए, तो हम दिशा से ना भटकेंगे, इस तरह से याद हो जाएगा, ठीक है। तो उड़ीसा के कौन है? रघुवर दास हो जाएंगे। अब हमें याद करने सिक्किम के, तो सिक्किम के कौन है? लक्ष्मण प्रसाद है। तो इसे कैसे याद रखना है? लक्ष्मण जी का सिक्का चलता है सिक्किम में, इस तरह से बस याद हो जाएंगे। लक्ष्मण जी का क्या चलता है? सिक्का चलता है सिक्किम में। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के कौन है? शिव प्रताप शुक्ल है, शिव प्रताप शुक्ल। तो इसे कैसे याद रखेंगे? हिमाचल में क्या होता है? शिव जी का प्रताप है, शिव जी का प्रताप फैला हुआ है कहाँ पे? हिमाचल में, इस तरह से। तो ये हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ल। अब हरियाणा के याद रखनी है, तो हरियाणा के कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। तो हरियाणा के कैसे याद रखेंगे भाई? हरियाणा में क्या चलता है? भंडारा चलता रहता है। हरियाणा में हमेशा क्या होता रहता है? भंडारा होता रहता है। हरियाणा के लोग ज्यादा भंडारा करते हैं। तो क्या हो जाएगा? हरियाणा के कौन हो जाएंगे? बंडारू दत्तात्रेय हो जाएंगे। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, विश्वभूषण हरिचंदन। तो हमें क्या रखेंगे? 36 शब्द याद रखना है, और यहाँ से क्या लेना है? भूषण शब्द लेना है। तो 36 आभूषण पहनने से या भूषण पहनने से कुछ ना होगा, बस क्या लगा लो? चंदन लगा लो। तो चंदन लगाने से क्या हो जाएगा? सब कुछ मतलब विश्व में क्या हो जाएगा? मतलब विश्व में चंदन क्या है? फेमस है, इस तरह से याद कर लो। या फिर ऐसे याद रख लो, 36 आभूषण पहनने से कुछ ना होगा, बस चंदन लगाने से सब कुछ हो जाएगा, इस तरह से याद हो जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ के कौन हो जाएंगे? विश्वभूषण हरिचंदन हो जाएंगे। ऐसे ही गुजरात है, गुजरात में सब लेना है गुजर, पकड़ लेना है, और यहाँ से पकड़ लेना है आचार्य। तो ये सब पूरा नाम क्या है? आचार्य देवव्रत। अब गुजरात के कौन हो जाएंगे? तो गुजरात के हो जाएंगे आचार्य देवव्रत। अब कैसे याद रखेंगे? आचार्य बोलते थे, पहले बोलते थे, अब तो कोई बोलता ना आचार्य। तो हम क्या रह गए कि भी आचार्य बोलना क्या हो गया? गुजरे जमाने की बात होगी। तो आचार्य देवव्रत कहाँ के हो जाएंगे? गुजरात के हो जाएंगे, इस तरह से, ठीक है ना। ऐसे ही मान लो गोवा की याद रखनी है, तो गोवा के जो है वो बीच बहुत फेमस है, तट फेमस है। तो हम क्या याद रखेंगे? गोवा के जब तट पे लोग घूमने जाते हैं तो अपने साथ में क्या ले जाते हैं? पिल्ला ले जाते हैं, अपने मतलब पिल्ला को घुमाने के लिए ले जाते हैं। तो गोवा के कौन हो जाएंगे? श्रीधरन पिल्ले हो जाएंगे, इस तरह से, ठीक है ना। ये पिल्ले शब्द याद रख लेना है। ऐसे ही केरल है, केरल में क्या याद रखना है? करेला शब्द याद रख लेना है। अब करेला है, तो करेला क्या होता है? खाने में क्या होता है? कड़वा होता है। तो हमें क्या रखना है? करेला शब्द जो होता है, केरल कौन है? केरल के कौन हो जाएंगे? मोहम्मद आरिफ खान। तो हमें करेला शब्द से याद रखना है कि खाने में क्या होता है? कड़वा होता है। ऐसे ही तमिलनाडु शब्द है। अब तमिलनाडु के मतलब कौन है? RN रवि है, तमिलनाडु के राज्यपाल। तो तमिलनाडु का क्या शब्द लेना है हमें? तू मिल, इस तरह से। अब आप किसी से मिलने के लिए कहते हो तो किस दिन कहते हो? जिस दिन छुट्टी होती है, और छुट्टी किस दिन की होती है? रविवार की होती है। तो तमिलनाडु के कौन हो जाएंगे? RN रवि हो जाएंगे, इस तरह से, ठीक है ना। ऐसे ही तेलंगाना। अब तेलंगाना में हमें शब्द पकड़ना है तेल, और इसमें दे रखा है दूसरा शब्द गाना। तो इस तरह से क्या रखेंगे? इसमें शब्द आ रहा है साईं। तो साईं का मतलब है कि साईं जब भिक्षा लेने जाते थे तो क्या करते? तेल मांगते थे और गाना गाते थे, इस तरह से, बस थोड़ा सा याद करने के लिए। तो क्या हो जाएगा? तेलंगाना के कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन है, ठीक है ना, इस तरह से याद करो। या फिर आदमी गाना गाता है तो क्या हो जाता है? उसकी सुंदरता बढ़ती है, सौंदर्य हो जाता है। और पुंडचेरी की भी हमें याद रखनी है कि पुंडचेरी भी कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन है साथ साथ में, ठीक है ना।
अब आंध्र प्रदेश के देखने हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? अब्दुल नजीर है। तो यहाँ से क्या शब्द रखना है? यहाँ से तो पकड़ना है अंधे, अंधे प्रदेश या अंधा मतलब इस तरह से अंधे लोग। अंधे लोगों की क्या हो जाती है? नजर खराब हो जाती है इस तरह से। तो आंध्र का हो जाएगा अंधा और अंधे से क्या हो जाएगा? नजर, मतलब अंधे की क्या हो जाती है? नजर खराब हो जाती है। तो आंध्र प्रदेश के कौन हो जाएंगे? अब्दुल नजीर हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है ना। अब मान लो जम्मू कश्मीर के याद करने हैं, तो जम्मू कश्मीर के कौन है? मनोज सिन्हा। तो इसे कैसे याद रखना है? जम्मू कश्मीर में ऐसी ऐसी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, वादियां हैं, तो वो क्या करती हैं? मन को ओझ लेती हैं, यानी मन को मतलब मोहित करने वाली जम्मू कश्मीर पहाड़ियां हैं। तो जम्मू कश्मीर के कौन है? मनोज है, मनोज सिन्हा इस तरह से याद रखना है। ऐसी लद्दाख है। अब लद्दाख के राज्यपाल कौन है? तो लद्दाख के राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। अब इन्हें कैसे याद रखेंगे? भाई लद्दाख है, ठंडी जगह, तो वहाँ पे आप बीड़ी भी ना पी सकते हो, बीड़ी पीना भी क्या है? गुनाह है, या बीड़ी पीना मना है इस तरह से, ठीक है ना। तो लद्दाख के कौन हो जाएंगे? बीडी मिश्रा हो जाएंगे। अब ऐसे दिल्ली के याद करने हैं, तो दिल्ली के कौन है? दिल्ली के हैं विनय कुमार सक्सेना। तो हमें क्या याद रखना है? यहाँ से शब्द पकड़ना है सक्सेस और यहाँ से शब्द पकड़ना है विनय। अगर हमें सक्सेस लेनी है तो क्या करना है? विनय करनी है, रिक्वेस्ट करनी है, यानी विनय करनी है। और विनय करेंगे तो हम किसी के भी दिल में क्या बना सकते हैं? जगह बना सकते हैं। तो सक्सेस पाने के लिए क्या चाहिए? विनय चाहिए। और विनय करने से क्या हो जाती है? मतलब किसी के भी दिल में जगह बना सकते हैं हम इस तरह से। तो दिल्ली के कौन हो जाएंगे? विनय कुमार सक्सेना हो जाएंगे, ठीक है ना। अब दादर नगर हवेली, दमनदीप, इसके कौन है? तो दादर नगर हवेली और दमनदीप के कौन है? प्रफुल्ल पटेल हैं। तो प्रफुल्ल पटेल का नाम कैसे याद रखना है? ये लक्षद्वीप के भी हैं, ये भी याद रखना है। तो इसमें याद रखना है आजकल चाहे तो नगर हो, चाहे हवेली हो, और चाहे क्या हो? चाहे द्वीप हो, सब क्या है? पूरे के पूरे फुल रहते हैं, क्योंकि जनसंख्या इतनी ज्यादा हो गई, सब क्या चलते हैं? फुल चलते हैं। चाहे नगर हो चाहे हवेली हो, सब कैसे रहते हैं? फुल रहते हैं। तो फुल शब्द पकड़ लेना हमें। ऐसे ही हमें क्या रखना है? अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार के कौन है? डी.के. जोशी हैं, ठीक है ना। तो अंडमान निकोबार में कौन रहते हैं? डी.के. जोशी। तो इस तरह से कैसे याद रखेंगे? क्योंकि अंडमान निकोबार है अपनी मेन भूमि से दूर है, समुद्र में राज्य पड़ता है। तो हमें कैसे याद रखना है कि भी अगर भारत से बाहर कोई राज्य है और अगर वहां पे जाना है समुद्र में, तो हमें क्या चाहिए? जोश चाहिए। अंडमान निकोबार जाने के लिए क्या चाहिए? जोश चाहिए। तो यहाँ के अंडमान निकोबार के कौन हो जाएंगे? डी.के. जोशी हो जाएंगे। इस तरीके से आप इन शब्दों के छोटे छोटे मैंने जो क्लू बताए आप उनको आप देखिए, वीडियो देखिए, एक दो बार आप अगर वीडियो देख लोगे तो सारे राज्यपाल आपको आराम से याद हो जाएंगे।